आज पढ़ाएंगे हम वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन से अवाष्पशील विलेय का अणुभार निर्धारित करना या ज्ञात करना। हम यहाँ लिखने जा रहे हैं वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन, या इसको आप लिख सकते हैं, पढ़े हैं तो या इसको हटा सकते हैं ऐसे। वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन से अवाष्पशील विलेय का अणुभार ज्ञात करना, या इसके जगह पर निर्धारित करना भी लिख सकते हैं आप लोग। अब देखिए इसी से न्यूमेरिकल बनता है डिटरमिनेशन ऑफ मोलिक्यूलर मास फ्रॉम रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। We write determination of molecular mass from relative lowering of vapor pressure। यहाँ हम लिख रहे हैं राउल्ट के नियम से। राउल्ट का नियम पढ़े हैं पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट बराबर स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। हमने बताया है कि नॉट को कोई राइटर नीचे भी लिख रहा है। अब जो है हम लिख रहे हैं यदि विलयन बहुत तनु हो तो स्मॉल एन बहुत छोटा होगा कैपिटल एन से। यदि विलयन बहुत तनु हो तो स्मॉल एन बहुत छोटा है कैपिटल एन से। होगा ऐसी स्थिति में स्मॉल एन को कैपिटल एन की तुलना में नगण्य माना जा सकता है। देखिए हमने लिखा यदि विलयन बहुत तनु हो यहाँ कहिएगा तो अर्थात लिख देते हैं। अर्थात स्मॉल एन बहुत छोटा हो कैपिटल एन यहाँ हो तो लिख देते हैं। ऐसी स्थिति में स्मॉल एन को कैपिटल एन की तुलना में नगण्य माना जा सकता है। देखिए यहाँ पर पी नॉट बाई पी माइनस पी एस अपॉन पी नॉट बराबर स्मॉल एन अपॉन कैपिटल एन। अब प्रश्न उठता है कि इसको क्यों नहीं नगण्य माना गया, इसको क्यों माना गया। इसमें तो विलयन में मोलों की कुल संख्या यही होती है स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। मान लीजिए क्यों उसको नगण्य माना गया, ऊपर वाले को क्यों नहीं नगण्य माना गया है। देखिए हमने दो चीनी के छोटे छोटे कण ले लिए, एक को जीभ पर रखा तो कुछ चीनी का मिठास अनुभव हुआ, मान लीजिए इसको ना।
इसको एक गिलास पानी में डाल करके हमने विलयन बना दिया, अर्थात शरबत बना दिया, और उसको जो है पी लिया, तो उसमें चीनी का अंश जो है नहीं महसूस होगा। वैसी स्थिति में पानी की अपेक्षा जो है यह नगण्य माना जाएगा और इसको नगण्य नहीं माना गया है। ठीक, अब देखिए आगे बढ़ा रहे हैं। पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट बराबर स्मॉल डब्लू बाई स्मॉल एम। मोल बराबर होता है भार बटा में अणुभार। ये जो है विलेय का मूल हुआ, ये जो है विलायक का हो गया। तो विलायक के लिए कैपिटल एन है तो कैपिटल ऐसे लिख दे रहे हैं आप लोगों को। अब देखिए पी नॉट माइनस पी एस बाई पी नॉट बराबर स्मॉल डब्लू बाई स्मॉल एन गुणे कैपिटल एम बाई कैपिटल डब्ल्यू। पलट गया है, ऊपर चला गया है। ठीक, अब आपको अणु भार निकालना है। इसको भी हुबहू लिख सकते हैं या इसको यहाँ और इसको यहाँ पलट भी सकते हैं। देयरफॉर स्मॉल एम बराबर, ये जो है पद यहाँ जाएगा तो पलट कर ऊपर हो जाएगा। देखिए कैसे, पी नॉट बटा में पी नॉट माइनस पी एस गुणे डब्लू गुणे कैपिटल एम बटा में कैपिटल डब्लू हमने लिख दिया। यही जो है अणु भार निकालने के लिए आपका फार्मूला हो गया। अब जहाँ तहाँ लिख देते हैं। देखिए स्मॉल एम बराबर लिख देते हैं विलेय का अणु भार हमने लिख दिया। देखिए विलेय का क्या लिख दिया, अणु भार। छोटा डब्लू बराबर विलेय का भार होगा। बड़ा एम बराबर हो जाएगा विलायक का अणु भार हो जाएगा। इसे देखिए विलायक का अणु भार हो गया। कैपिटल डब्लू बराबर हो जाएगा विलायक का भार और पी नॉट बराबर हो जाएगा, यहाँ विलायक केवल लिखे हुए तो विलायक का वाष्प दाब लिख देते हैं। शुद्ध शब्द नहीं जोड़ रहे हैं इसलिए कि इसमें शुद्ध नहीं लिखा गया है। पी एस बराबर लिख देते हैं विलयन का वाष्प दाब। देखिए इसकी सहायता से किसी विलयन में विलेय का अणु भार निकाल सकते हैं या कोई भी चीज़ निकाल सकते हैं। ये क्वेश्चन 1 2 3 4 5 6 7 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर सकता है यह फार्मूला। इसका एक दूसरा अल्टरनेट मेथड है। देखिए यह तनु विलयन होगा उसके लिए लिखा गया है ना। यदि न्यूमेरिकल में विलयन तनु है कि सांद्र है पता नहीं चलता है तो इसके लिए एक नया फार्मूला लिख देते हैं जिसको एंटीबायोटिक फार्मूला पढ़ा जाता है। माने तनु विलयन, जैसे कोई भी मरीज डॉक्टर के पास जाता है तो उसको रोग पता नहीं जाता है तो एंटीबायोटिक लिख देता है। उसी तरह से अगर न्यूमेरिकल में विलयन तनु है कि सांद्र है इसका अगर पता नहीं रहेगा तो हम लोग इसी फार्मूला को यूज करते हैं। तब देखिए यहाँ पर एक सेकंड मेथड लिख देते हैं। दूसरी विधि है जो तनु और सांद्र दोनों में अप्लाई कर सकते हैं। देखिए राउल्ट नियम से हमने लिख दिया पी नॉट माइनस पी एस बाई पी नॉट बराबर स्मॉल एन प्लस डब्लू एन। अब जो है हम लोग रामदेव बाबा को जानते हैं, वे शीर्षासन कराते हैं। शीर्षासन सभी आसनों का राजा होता है, उसी तरह से इनका हम शीर्षासन कर देते हैं। शीर्षासन बहुत रोगों के इलाज में काम होता है। शीर्षासन का मतलब है कि ये ऊपर पैर ऊपर हो गया। अब देखिए ये सब जो है ऐसे लिख दिया हमने, ठीक, पलट गया सब। अब क्या होता है देखिए आगे चल करके। अब इसको तोड़ दे रहे हैं ऐसे, देखिए दो पार्ट में, ठीक। अब आगे फिर चल रहे हैं पी नॉट बटा में
पी नॉट माइनस पी एस बराबर 1 प्लस स्मॉल एन। ठीक, अब क्या करेंगे कि इसको इधर ला देते हैं, पी नॉट बटा में पी नॉट माइनस पी एस माइनस 1 स्मॉल एन बाई कैपिटल एन बाई स्मॉल एन। ठीक, अब इसको एलसीएम निकाल देते हैं, तो पी नॉट माइनस पी एस, पी नॉट हो जाएगा माइनस पी नॉट हो जाएगा प्लस पी एस हो जाएगा, यहाँ जाएगा तो ऐसे लिख देते हैं, इसको कटा दे रहे हैं हम। ठीक, अब देखिए आगे चर्चा है, ऊपर पी एस आ गया, देखिए पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी एस हो गया इज इक्वल टू कैपिटल एन अपॉन स्मॉल एन। अब इस शीर्षासन से फिर आदमी समान स्थिति में आता है तो फिर पलट दीजिए इसको, देखिए पी ओ जिसको पी नॉट पढ़ते हो बटा पी एस इज इक्वल टू स्मॉल एन, और कैपिटल एन जो है पलट जाएगा, स्मॉल एन बाई कैपिटल एन हो जाएगा। अब देखिए फार्मूला ऊपर ये सब यही है, यहीं चेंजिंग कर गया है, यह सॉल्यूशन का वाष्प दाब है, उसमें जो है विलायक का था वाष्प दाब। ठीक, अब जो है इसको तोड़ना चाहते हैं तो तोड़िए, देखिए पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी एस इक्वल टू छोटा डब्लू बाई छोटा एम बड़ा डब्लू बाई बड़ा एम। ठीक, अब देखिए पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी एस इज इक्वल टू छोटा एम नीचे हो गया, बड़ा एम ऊपर चला गया, डब्लू हो गया। ठीक, अब आप इसको भी लिख सकते हैं, एम बराबर लिखना चाहते हैं तो देखिए डायरेक्ट लिख देते हैं, ये यहाँ आएगा पलट कर एस अब की बार ऊपर रहेगा, इसमें देखिए दोनों में थोड़ा सा केवल अंतर हो गया है, जो अंतर है वो इसी का अंतर है, यह है यह सूत्र तनु और सांद्र दोनों प्रकार के विलयनों में लागू होता है। हमने लिख दिया है, विलयन अगर तनु रहे या सांद्र रहे उसमें यह उपयोगी होता है। ठीक, आज इतना ही रहेगा, अगले एपिसोड में हम न्यूमेरिकल बनाएंगे इन सब का।